नमस्कार, आपके तारे आपके सितारे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ संयुक्ता। दर्शकों, क्या कहता है आपका आज का दिन और आप इस दिन को कैसे बना सकते हैं खास, बताएंगे हम हमारे इस खास कार्यक्रम आपके तारे आपके सितारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दैनिक राशि फल और आपकी समस्याओं के साथ हम हर दिन एक खास विषय के बारे में आपको बताते भी हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रदोष काल और शिव पूजन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे प्रदोष काल और शिव पूजन के बारे में और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शिवम, सुप्रभातम। साथ ही दर्शकों, हमारे फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं वो आप सीधे पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो आइए हमारा आज का ये जो खास कार्यक्रम है ऐसे शुरू करते हैं। प्रदोष काल और शिव पूजन पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या है पूजा का विधान, किस तरह से इसका फल मिलता है। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रदोष काल है क्या और शिव पूजन के इसमें क्या महत्व होता है? प्रदोष काल क्या है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। कई बार हमने ये देखें कि किसी के शादी का शुभ मुहूर्त निकलता हो या शादी में पहले फलदान का मुहूर्त निकलता हो या किसी भी प्रकार के मुहूर्त में, विशेष रूप से शिव जी के पूजन में यदि किसी को यह लिख कर दिया जाता है कि प्रदोष काल का मुहूर्त उत्तम है, तो लगभग 90% से ऊपर जो लोग हैं वह इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि प्रदोष काल किसे कहते हैं। यहाँ तक के कि अनुभव आया है कि जो नवसिखिए या अपने आप में कुछ पुस्तकें पढ़ के बने ज्योतिष हैं, वह भी इस बात को नहीं बता पाते। प्रदोष काल विशेष रूप से सूर्योदय से 1 घंटा पहले या 1 घंटा के उपरांत का जो काल होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। उसी प्रकार से सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद जो काल कहलाता है वह प्रदोष काल कहलाता है। यह प्रदोष काल विशेष रूप से आपको जो है फल देने वाला होता है। जिस प्रकार से अभिजीत मुहूर्त में आप किसी भी वैधानिक पूजन को करते हैं बिना मुहूर्त का शोधन किए, वह आपके लिए फलित होती है। उसी प्रकार से प्रदोष काल में किसी भी देवी या देवता का यदि हम पूजन करते हैं तो उस काल में वह पूजन सिद्ध होती है। विशेष रूप से प्रदोष काल के साथ आज प्रदोष तिथि का संगम भी है, संयुक्त स्थिति बन रही है। प्रदोष तिथि अर्थात तेरस दिन बुधवार, इनके संयोग को यदि हम देखते हैं तो शिव का प्रतिनिधित्व करने वाली तिथि प्रदोष की होती है और बुधवार का दिन इसका प्रतिनिधित्व करने वाले देव भगवान श्री गणेश होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो शिव दरबार की महिमा प्रदोष तिथि के दिन प्रदोष काल में विशेष रूप से यदि आप भगवान श्री शिव का आवाहन करते हैं, संयुक्त भगवान श्री गणेश की यदि उनका पूजन करते हैं, तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं या जिस समस्या विशेष के लिए आप पूजन या प्रार्थना करते हैं वह सिद्ध होती है। प्रदोष का विशेष महत्व होता है। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं, तिथि के साथ तिथि में यह विशेष स्थान रखता है। यदि प्रदोष का हम व्रत करते हैं तो समस्त शिव के पूजनों में सबसे श्रेष्ठ पूजन जो है वो प्रदोष के दिवस माना जाता है। और भगवान शिव का इस दिन प्रदोष काल में यदि पूजन किया जाए तो शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सात्विक प्रवृत्ति के भगवान श्री शिव समस्त प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि, नाना प्रकार की संपत्ति के प्रदाता होते हैं। इस दिन इस काल में भगवान श्री शिव का यदि दुग्धाभिषेक किया जाए तो समृद्धि प्राप्त होती है। शहद से यदि अभिषेक किया जाए तो शत्रुओं का वशीकरण होता है। दधी से यदि आप शिव जी का अभिषेक करते हैं इस काल में तो परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आती है। इसी प्रकार से यदि आप जलाभिषेक करते हैं
राजयोग की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान श्री शिव के पूजन का एक सबसे बड़ा विधान है, जितने क्रम में आप घटते जाएंगे, जितना आवश्यकता शून्य होगे, जितना निश्चिंत होकर उनका पूजन करेंगे, उतने आपको फल प्राप्त होंगे। जितने बड़े विधान से पूजन करेंगे आप चिंतित होंगे, और जब आप चिंता में होंगे तो भगवान स्वयं जो है चिता के भी शासक माने जाते हैं, तो चिंता से आप चिता के मार्ग की ओर प्रशस्त होने लगते हैं। शिव ने कहा ओम शांति शांति, अर्थात ओम जो है देवताओं का प्रणव है, इसे धारण करें अपनी नाद में, अपने हृदय में, रेचक करें, पूरक करें, कुंभक करें। ओम का ब्रह्मांडीय जो तत्व है उसको समझें। एक मुद्रा है, विशेष रूप से आप देखें, हम आपको मुद्रा बता रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने कानों को बंद कर लीजिए, ऐसे आँखों को अनामिका से और मध्या से आप बंद करिए और पूरी ताकत से कान को दबा दीजिए, और आप केवल मानसिक जाप करें ओम का। आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में तंद्राएं उठेगी और वह जो ग्रस्त हुए बादलों के समान आपके स्पंदन का एहसास कराएगी। शरीर के कितने क्षण में आप क्या शक्ति अपने साथ रखते हैं उसका आपको अनुभव होगा। उस स्पंदन से ही मनुष्य के जीवन की आयु तय होती है, जो भगवान श्री शिव के अधीन है। तो प्रदोष काल में यदि आप इस मुद्रा के अंतर्गत करते हैं मंत्र का उपयोग, जहाँ पर आप सबसे पहले पूरक करते हैं, उसके पश्चात कुंभक कर लेते हैं, श्वास को रोक लें और कुछ देर अपने कानों को बंद करके, आँखों को बंद करके, और आप मानसिक जाप करें और उसका जो गर्जना है उसको आप अनुभव करने की प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर शक्ति का उत्सर्जन होगा। और जो वह शक्ति का उत्सर्जन होता है वह आपकी कांति को दिव्य बनाता है, और जब दिव्य कांति होती है तो आप शिवमय होते हैं। और शिव वह सर्वांगमुखी तत्व है जिसको सभी लोग आकर्षण में आकर स्वीकार करते हैं, और इसीलिए वो देवों के देव महादेव कहलाए। त्रिशूल शूल पानी, हर चीज का महत्व। त्रिशूल हाथ में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की प्राप्ति। डमरू, अक्षर ज्ञान की पूजन। जब भगवान श्री शिव ने डमरू बजाए तो उस समय अक्षरों की उत्पत्ति हुई। अक्षरों की उत्पत्ति, वाक्य की उत्पत्ति, तभी तो कहा है मंत्रों से देवों की उत्पत्ति होती है। भगवान शिव का ऐसा कौन सा तत्व है जो आपकी योग्य न हो, इस प्रकृति को श्रम न बनाता हो। आकर्षण हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, मारन हो, ताड़न हो, कोई भी षटकर्म हो अथवा सतकर्म हो, दोनों कर्मों के अधिष्ठ देवता भगवान श्री महादेव शिव कहलाते हैं। और प्रदोष काल में यदि इनका विधि विधान से व्रत साधना करते हुए हम पूजन करते हैं और उसके पश्चात केवल पंचाक्षरी मंत्र का भी पाठ करते हैं, या पंचाक्षरी मंत्र का भी पाठ न करें, भगवान श्री शिव के नाद ओम का यदि हम पाठ करते हैं, जीवन के सभी फलों को प्राप्त करते हैं। ओम, और उसके साथ यदि हम कह दें जय शिवम, शिवम अर्थात संपूर्णता का प्रतीक, शिव हम हो जाते हैं हम। जय शिवम बोलने से हमारे अंदर शिव की शक्ति का संचार हो जाता है। जब शिव की शक्ति का संचार होता है, समस्त प्राकृतिक साधन उपादान, मानवीय साधन और उपादान आपके अधीन हो जाते हैं और आप जो सर्वत्र विजयी हो जाते हैं। भगवान शिव एक और जहाँ जितेंद्रिय है, वहीं ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने वाले देवों की श्रेणी में भी आते हैं। अनेकों लीलाओं को करने वाले भगवान श्री शिव जितने पूजे जाएं उतने लाभ देने वाले होते हैं। विशेष रूप से यदि कम समय में अधिक लाभ आप पाना चाहते हैं, प्रदोष तिथि के दिन प्रदोष काल में भगवान श्री शिव का नाना विधि या अपनी स्वयं की निधि विधि, इसके माध्यम से यदि आप उनका पूजन करते हैं, यहाँ पर निधि शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थात जो आपके पास द्रव्य आदि है वह चढ़ाकर उनको अर्पित करके यदि हम पूजन करते हैं, जिस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करके हम हमारे सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देते हैं, इसी प्रकार से शिव को शिव हम कहने के पश्चात समस्त साधन जो आपके द्वारा अर्जित किए गए हैं वो शिव को समर्पित कर दें। आप देखें आप चिंता रहित हो जाएंगे, सभी सुखों को प्राप्त करोगे। इसलिए प्रदोष काल में पूजन का विशेष महत्व है। बिल्कुल, तो ये हमने जाना क्या है प्रदोष काल और कितना महत्वपूर्ण है ऐसे में शिव पूजन। आगे भी हम जानेंगे दर्शकों इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कि किस तरह से पूजा का विधान रहता है, क्या फल हमें प्राप्त होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हम जान लेंगे कि मेष, वृष और मिथुन राशि के जो जातक हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। पंडित जी, मेष राशि के जो जातक हैं विशेष रूप से अपने नाराज होंगे, किसी की मासूमियत का फ़ायदा उठाने में सफल होंगे, धोखा भी करेंगे। क्या करना चाहिए बचने के लिए? संभल कर रहें, अपमानित हो सकते हैं। वृषभ राशि के जातक
दूसरों की संतान की उन्नति देखकर हैरान होंगे, ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होंगे, लोक मजाक भी उड़ाएंगे। क्या करना है आज आपको बचने के लिए? इन सब बातों से, ईर्ष्या करने से बचे, यह आपके लिए हितकारी होगा। मिथुन राशि के जातक, रुका हुआ धन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना होगा और भ्रमित भी रहेंगे। क्या करना है? बचना है भ्रम से। आपको भ्रम की स्थिति से बचेंगे उतना ही लाभ होगा। और इस वक्त हम चर्चा कर लेंगे, हमारे कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं वो यहाँ पर जान लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले लक्ष्मी जुड़ गई हैं, देवास से हैं। लक्ष्मी जी, सबसे पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। 19/6/1973। 19/6/1973। समय जन्म का? सुबह का 3:23। जी। और स्थान? महू, इंदौर। जी। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ, पंडित जी को प्रणाम मेरा। जीती रहें, खुश रहें, सदा सुहागन रहें। सर, मकान बनवाना है तो अभी काम लगाना है, तो कोई अड़चन तो नहीं आएगी? और क्या करे कि मकान अच्छे से बन जाए? और दूसरा कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा? कोई परेशानी तो नहीं आने वाली है? लक्ष्मी जी, ये बताइए, मकान का काम आप कब लगाना चाह रही हैं? नवरात्रि में भी। जी, आपके द्वारा प्रश्न किया गया भूमि भवन संपत्ति के निर्माण के संबंध में। इस कार्य को यदि आप आरंभ करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इस निश्चित रूप से आप इसे जो है आरंभ कर सकते हैं नवरात्र के काल में। नई भूमि भवन संपत्ति आदि के निर्माण कार्य, चूँकि नवरात्रि के काल जो हैं दोष रहित माने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे यम दंत काल भी माना जाता है, क्योंकि ऋतुओं का परिवर्तन होता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यमदंत काल भी होता है, जो कुछ आप प्रयास करते हैं वो सारे की सारे वो नष्ट भी कर सकता है। और वहीं पर दूसरी तरफ माता जो है सकारात्मक उत्पत्ति की कारक मानी जाती है, इसलिए यदि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सृजन की संभावनाएं भी बनती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप उसका नींव कब रखें? यमदंत मुहूर्त में रखें या फिर जो है सृजन करने वाली मुहूर्त में? विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यदि आप कार्य को आरंभ करना चाहती हैं, अष्टमी की तिथि को आप चयन करिए। अष्टमी के दिन आप उसका पूजन करें। माता भगवती का पूजन करने के पश्चात जो शुभ मुहूर्त आप अपने स्थानीय किसी पंडित से निकाल लीजिए और उसके पश्चात भूमि खनन करके भूमि का पूजन और उसके साथ में उसके अस्त्र शस्त्र आदि है जो उनका पूजन कर लें। जो भी उपयोग में आने वाले साधन होते हैं, अस्त्र शस्त्र से तात्पर्य है, इनका पूजन करें और उसके साथ में आप अपने मकान का कार्य चालू करें। सफलताएं भी प्राप्त होगी। भविष्य को लेकर प्रश्न किए, भविष्य अभी आपका जो है संघर्षमय है। अभी लगभग 3.5 वर्ष आपको कठोर संघर्ष की आवश्यकता है। पूरा परिवार मिलकर एक रूपता के साथ में शांत भाव से संघर्ष को स्वीकार कर लें, आपका जीवन अति उत्तम होगा। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरती हैं, जो नीमच से हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या जानना चाहती हैं? सबसे पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। सबसे पहले प्रणाम पंडित जी। जीती रहें, खुश रहें। पंडित जी, मेरा समय है 10:52 पहले सुबह का है। तारीख बताइए। 10/12/1988। 10/12/1988। 1988 जी। समय जन्म का? शामगढ़ है और जिला मंदसौर। समय जन्म का? शामगढ़, जिला मंदसौर है जी। ये तो स्थान है, समय क्या है आपके जन्म का? समय 10:52 सुबह का। प्रश्न करो बेटे। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी के कोई योग है या नहीं है? शिक्षा क्या प्राप्ति? दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि शादी के योग कब तक है? शिक्षा क्या प्राप्ति है आपने? जी, मेरा MSc कंप्लीट है। आपके द्वारा विशेष रूप से प्रशासनिक सेवाओं में सफलता प्राप्ति के लिए प्रश्न है। रोजगार उन्मुखी प्रश्न है। सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर दो बात आ रही, 50% आपकी जन्म कुंडली की स्थिति बन रही है। सूर्य की महादशा चल रही है और आपके सूर्य जो है एकादश भाव में बैठे हैं। सूर्य आपको सफलता दिला सकते हैं। चलिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ। हो सकता है कि आप इसमें निश्चित रूप से सफल भी हो जाएं, लेकिन इस उपाय को ईमानदारी से करिएगा। पौष के मास में भगवान श्री सूर्य की आप पूजन करें। लगभग 4 से 5 जो भी रविवार आवे, उन रविवारों में आप व्रत उपासना करें। ठीक है? मंत्र का ध्यान से सुनिए। ओम घनी सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। विधि क्या है? कांसे के पात्र में लाल चंदन से सूर्य की आकृति बनाए, सूखने के पश्चात उसे सूर्य के सम्मुख
खुले स्थान पर रख दें, उसमें धीरे से जल भर दें। जल भरने के पश्चात आप ब्रह्मांडीय सूर्य के नहीं बल्कि पृथ्वी पर जो थाली पे बना हुए सूर्य उनका पूजन करें। जल में हल्दी कुमकुम जो भी अक्षत आदि है, पुष्प आदि है, उससे पूजन करें। पूजन करने के पश्चात मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप वहीं पर बैठकर कम से कम 108 बार पाठ कर लें और भगवान श्री सूर्य को अमरूद का फल और बेर के फल यह चढ़ाएं। और चढ़ाने के पश्चात आपके क्षेत्र सफलता के लिए, रोजगार के लिए या इस प्रशासनिक सेवा के लिए उनसे आशीष मांगे, अनुग्रह होगी, आप सफल होंगे। शुभ विवाह का आपने जो प्रश्न करे हैं इसके अनुसार संभवतः आपका शुभ विवाह जो है वो लगभग अभी 2.5 वर्ष का समय है, तब तक आप अन्य कार्यों में रत रहें। बिल्कुल। और एक बार फिर यहाँ पर राशि फल आज का क्या कहता है वो जान लेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं पंडित जी वो जानना चाह रहे होंगे कि इस वक्त उनका आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि के जो जातक हैं, कार्य क्षेत्र में कौन सी मंजिल हासिल करना है विचार करने में ही समय बीतेगा। कार्य बाधित भी होगा। क्या करना है आज आपको कार्य को बाधित न होने के लिए जानकार से सलाह लें, आपके लिए हितकारी होगा। सिंह राशि के जातक, धर्म पत्नी से अलगाव के योग बनेंगे, लेकिन बुजुर्गों के हस्तक्षेप से कोई समाधान निकलने की संभावना है। क्या करना है आज आपको विशेष रूप से ध्यान रखिए, शांत रहें, यह आपके लिए हितकारी होगा। कन्या राशि के जातक, विशेष रूप से किसी भी क्षेत्र में कदम उठाने से पहले चिंतन करें कि कोई कमी तो नहीं है। अनुभव की कमी खलेगी। क्या करना है अनुभव की कमी से बचने के लिए जल्दबाजी में कदम न उठाएं, शांतचित्त होकर विचार व्यवहार करें। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी समस्याएं यहाँ पर जान लेते हैं। खरगोन से मन्यू है। सबसे पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। 12/72। एक बार फिर बताइए। 23/12/72। 23/12/72। जी, समय जन्म का? जन्म का समय 1 बजे, स्थान बुरहानपुर। 1 बजे कब, रात्रि या दोपहर? दोपहर। जी। और स्थान? बुरहानपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से ये जानना चाहती हूँ, अभी 1 महीने मतलब 2 महीने में 2 बार मेरे पर प्राण घातक जैसे हमले जैसे होते हैं ना, वैसा हो चुका है, दुर्घटनाएं। जी, चलिए आपके द्वारा आपके जीवन में आने वाली विसंगति विपत्ति के विषय में जानकारी चाहिए। 2 बार आपके ऊपर प्राणघातक संकट आया है, हमला तो नहीं कह सकते इसे, संकट है। ध्यान रखिए, सूर्य के साथ में आपके राहु अवस्थित है और ग्रहण योग की आप भागी हैं। ग्रहण योग जिसकी जन्म कुंडली में होता है वह शोक वर्धक और विपत्ति वर्धक स्थिति का सामना करते हैं। और ऐसे जातक, देखिए ध्यान रखिएगा, हम ज्योतिष के अंदर शुद्ध और सत्य बातों को भी रखते हैं, हम डराते नहीं, भयभीत नहीं करते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यह जो दोष होता है ये कई बार लोगों को अंग भंग भी कराता है। ये ज्योतिष शास्त्र की विवेचना ना कि हमारी व्यक्तिगत ध्यान रखिएगा। यदि ऐसी स्थितियां भी बन सकती है तो आप कम से कम वाहन को चलाएं, वाहन पर बैठें, सावधानी बरतें, सड़क पर भी खड़े रहें, एक किनारे खड़े रहें, सोच समझ कर खड़े रहें। किसी ऊंची बिल्डिंग के बगल से जाते हैं तो सोच समझ के चलें, जहाँ से कवर्ड एरिया वहाँ से चलें। ये भी हो सकता है कि ऊपर से पत्थर गिरने से भी आपके अंदर कोई घात हो सकता है। ये काल आपका जो है घात का वर्तमान समय में चल रहा है। ध्यान रखिए, हम मंत्र हमेशा बताते हैं, यदि आप लगातार कार्यक्रम देखते हैं तो सुनते रहिएगा। इसे हमेशा बताते हैं हम, जब भी ग्रहण योग का कोई जातक आता है, ओम मम सर्व ग्रहणाम पीड़ानाशनम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुन लीजिएगा, ओम मम सर्व ग्रहणाम पीड़ानाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके सारे संकट टलेंगे और आपके ऊपर आने वाली विपत्तियां भी हटेगी और घटेगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मोनिका हैं जो गुना से हमारे साथ जुड़ी हैं। मोनिका, सबसे पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। जी पंडित जी प्रणाम। जीती रहें, खुश रहें। हाँ पंडित जी, ये मेरी बहन है मोनिका के बारे में मुझे बात करना है। 6 साल से हम लोग परेशान हैं शादी के लिए और होती नहीं है। तो तारीख बताइए, तारीख बताइए। तारीख पहले बता दीजिए। इनकी है 31 और 10th महीना है 1983। विदिशा का जन्म है रात के 12 बजे। चलो अब आप बात करो, क्या जानना चाहते हैं? सर वो महाराज जी, इनके ना जन्म के बारे में, वो उसके बारे में पूछना था, शादी के बारे में। शादी के लिए हम लोग 6 साल से परेशान हैं। अरे ठीक है, बिल्कुल बताएंगे हम आपको। शुभ विवाह को लेकर आपके द्वारा प्रश्न किया गया है। जाति का जो है मांगलिक है, चंद्र से भी मंगल है और लग्न से भी मंगल है। ध्यान रखिए,
कुछ ये भी लोग कह सकते हैं कि इसे मंगल की थोड़ी सी छाया है। परेशान मत होइएगा, सतर्क रहिएगा। मंगल जो है सतर्क रहने के लिए संकेत करता है। पहले मंगल का उपाय करिए, मंगल की शांति कराइए। आप देखिए 2014 के नवंबर के आसपास इनका शुभ विवाह का योग आएगा। चलिए, और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी। तुला राशि के जो जातक हैं, किसी के किए हुए वायदे से मुकर जाने के कारण आपको परेशानी होगी, मान सम्मान में कमी होगी। क्या करना है आपको? मान सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने वादे पर कायम रहें। वृश्चिक राशि के जातक, जिससे प्यार करते हो उसे भूलना चाहोगे, मन विचलित रहेगा, शाम के समय बहुत दुखी रहेंगे। क्या करना है आज आपको? ध्यान रखिए, मोह माया से बचना है। धनु राशि के जातक, दूसरों से फरेब करना महंगा पड़ेगा। दौलत का नशा बढ़ चढ़कर प्रदर्शित करने से नुकसान होगा और धन का व्यय होगा। बचना है इन सब बातों से। करना क्या है? संयमित रहे, हितकारी होगा। जी, और कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र, सबसे पहले तारीख, समय और स्थान बता दें जन्म की। जी, 21/9/1988। समय? प्रातः 3:45। प्रातः 3:45। और स्थान? जन्म स्थान है रायसेन जिला। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, ये जानना चाहते हैं कि जॉब लगेगी या बिजनेस करना पड़ेगा। यदि जॉब लगेगी तो किस फील्ड में लगेगी, यदि बिजनेस करना है तो किस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए। चलिए, शिक्षा क्या लग सकती है? शिक्षा क्या प्राप्त करे बताइए। शिक्षक BA कंप्लीट किया हुआ है। चलिए, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसकी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए स्पष्ट। जी, शादी के लिए भी बताइएगा। चलिए, आप जानना चाहते हैं आपके रोजगार के क्षेत्र में आपको क्या सफलता प्राप्त होगी। राहु की महादशा है। राहु की महादशा में जातक के अंदर भ्रम पैदा होता है, चित्त में कुछ न कुछ उद्विग्नता भी रहती है। क्या करना है आपको? ध्यान रखना। आप राहु की शांति करें। सबसे पहले ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम स राहुवे नमः, इस मंत्र का आप निरंतर पाठ करिएगा। यह आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। रहा सवाल कि आपको रोजगार में क्या प्राप्त होगा, आपकी जो है जिस स्थिति से आपकी कुंडली में ग्रह अवस्थित है, आपको रोजगार के क्षेत्र में नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी के क्षेत्र में आप प्रयास करें, आप सफल होंगे। शुभ विवाह में अभी थोड़ा समय है, मांगलिक है, मंगल की शांति कराएं, उसके पश्चात इस पर विचार करें। और अब बात कर लेंगे इंदौर से हमारे साथ गया जुड़ गए हैं। सबसे पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। जन्म मेरा इंदौर है जी, तारीख पहले बता दीजिए। हाँ जी, 26/2/78। 26/2/78 सुबह 5:45। प्रकाश नवा। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो अभी जो भी काम धंधा करता हूँ उसमें बरकत नहीं है, तो आगे के लिए क्या करना चाहिए। काम क्या करते हैं आप? धंधा क्या करते हैं? मैं जी मतलब गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। थोड़ा परेशान रहता हूँ इसमें। चलिए, आपके द्वारा आपके काम धंधे को लेकर आपने चिंता भी की। गुरु की महादशा है, केतु का उसमें अंतर है। बंधु, ध्यान से बात सुनना। नशे की आदत छोड़ देना, बुरी संगत छोड़ देना। जुआ आदि खेलते हो तो इसे बिल्कुल बंद कर देना। ये आपके लिए जहर है, ये आपके जीवन पर तुषारपात बन के गिरेगा और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? आपका ये प्रश्न सबसे अच्छा था। आप जीवन में उन्नति करने की इच्छा भी रखते हैं तो कुसंगति से बच के आप भगवान श्री शिव का प्रदोष का व्रत करें। प्रदोष के दिन भगवान श्री शिव का जल से अभिषेक करें और उनकी प्रसन्नता होते ही आप देखेंगे आपके जीवन में समुचित फलों की प्राप्ति होगी और आप उन्नति के मार्ग पर जाएंगे। नमः शिवाय मंत्र का जरूर पाठ करिए। और अब जान लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातक अपनी बिरादरी का ध्यान रखने में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरों की हालत पर दया का भाव आएगा। क्या करना है आज आपको? विशेष रूप से ध्यान रखें, विनम्र रहे, यह आपके लिए हितकारी होगा। कुंभ राशि के जो जातक है, पुराने साथियों की याद आएगी और उनके बिना जीने की तमन्ना खत्म होगी। आत्मघात करने की कोशिश करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना चाहिए। अज्ञात भय से दूर रहिए, आपके लिए हितकारी है। मीन राशि के जातक
विशेष रूप से प्रेम प्यार का एहसास हर धड़कन में महसूस करेंगे। यहाँ वहाँ भटकेंगे और मानसिक पीड़ा से दुखी रहेंगे। क्या करना है आपको? आज संयमित रहे, अपने प्रेम का इजहार संयम में करें। और जैसा कि आज इस कार्यक्रम के दौरान हम चर्चा कर रहे थे प्रदोष काल और शिव पूजन पर, उस पर क्योंकि समय अब बेहद कम है, चलते चलते आपसे जान लेना चाहेंगे पंडित जी, पूजन का विधान और क्या फल इससे हमें प्राप्त होगा। प्रदोष की जो तिथि है उसके पूजन के विधान में विशेष रूप से सूर्योदय में प्रातः काल में जब जागृत अवस्था में आए, सबसे पहले सूर्य को आर्घ्य दें। सूर्य को आर्घ्य देते समय लोटे में ध्यान रखें, जब जल आप करें तो उसको सुवासित करें चंदन से या केसर से, उसका आर्घ्य दें। आर्घ्य देने के पश्चात जो है आप अपने पूजन स्थान पर आए, भगवान श्री शिव का आह्वान करके संकल्प प्रार्थना करें। आप बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं क्योंकि देव जो है सभी भाषाओं को जानने वाले होते हैं। मंत्र से अर्थात भाषा से आपकी जो उत्पत्ति देव की होती है उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, नाम अपना लीजिए, आमुख पिता का नाम लीजिए, आमुख गोत्र, आमुख निवास स्थान आपका मैं अपने इस पूजन क्षेत्र में आवाहन करता हूँ, संकल्प लेता हूँ। ये बोलने से पहले ध्यान रखिए, हाथ में थोड़ा सा अक्षत और एक पूजा की सुपारी और दक्षिणा जरूर रख लें। दक्षिणा इसलिए रखें कि इससे दरिद्रता का दोष नष्ट होता है। प्रार्थना करें कि आप मेरे पूजन के स्थान में उपस्थित हो, मेरा संकल्प सकाम या निष्काम, सकाम है तो मेरे इस कार्य के लिए मैं आपके पूजन के और व्रत की साधना का संकल्प लेता हूँ। आप मेरे पूजन को स्वीकार करें, मेरी साधना को स्वीकार करें, ये सकाम। और निष्काम है तो उसमें करें कि निष्काम संकल्प करता हूँ केवल आपके पूजन, दर्शन और भुक्ति मुक्ति के योग के लिए आपके इस पूजन का संकल्प स्वीकार करिए, उनको छोड़ दें। उसके पश्चात प्रदोष काल में भगवान श्री शिव की पिंडी को अपने सम्मुख रखकर जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने के बाद चंदन लगावे। चंदन लगाने के बाद बिल्वपत्र, शमीपत्र आदि नाना प्रकार के जो भी उपचार है वो चढ़ाएं, जनेऊ जरूर चढ़ाएं। करने के पश्चात भोग आदि लगाएं, दीपक जलाएं, आरती करें, 14 बार आरती उतारें ताकि उससे भगवान शिव की नज़र उतरे और आप पर वह प्रसन्न हो। उसी के साथ में विशेष रूप से इसके व्रत की उपासना की विधि यह है कि आप अलौना व्रत करें, इसमें नमक न खाएं, विशेष रूप से मिष्ठान का भोग ही ले। एकासना व्रत करें, शाम के समय आप अपना व्रत जो है उसका परिहार कर सकते हैं। और इसी के साथ में भगवान श्री शिव का पूजन का जो समापन विधि हमने आपको बताया, इसी के साथ में दिन भर ये कहते रहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, और इसी के साथ समय यहाँ पर समाप्त हो चला है इस कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय शिवम, धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे जुड़ेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, एक खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।